लेकिन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होने में एक दिन का समय बाकी बचा हुआ है। और कौन सी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो पहला मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतरेगी, हमारे जो सूत्रों से हमें अपडेट मिली है वो हम अब दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सब पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दो मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 17 जनवरी को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा पहला मैच, और इसके लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल कर ली गई है। इस प्लेइंग 11 में 4 खिलाड़ी ड्रॉप किए गए जो कि लास्ट टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, और उस टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो प्लेइंग 11 मैदान में उतारने वाला है उसमें 4 खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो प्लेइंग 11 में भी उसी एतबार से बहुत ज़्यादा तब्दीलियां होने जा रही हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या हो सकती है उसका हम जायज़ा लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक निगाह डालते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की साबका हेड टू हेड जो सीरीज़ हैं, और उसके अलावा दोनों टीमों की जो हालिया परफॉर्मेंस है टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट मैचेस में, वो कैसी है। अगर होम सीरीज़ की बात करें तो पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 7 होम टेस्ट सीरीज़ खेली हैं, जिनमें से इस सदी में सिर्फ एक बार 2006 में खेली थी, जिसमें पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की थी। और कौन सी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो पहला मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतरेगी, हमारे जो सूत्रों से हमें अपडेट मिली है वो हम अब दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के ओपनर्स की। तो भैया पाकिस्तान की तरफ से कप्तान शान मसूद और उनके साथ इमाम उल हक जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। साउथ अफ्रीका में वो बिल्कुल फ्लॉप हुए, ऑस्ट्रेलिया में वो बिल्कुल फ्लॉप हुए, इसीलिए जो है वो पहले टेस्ट मुकाबले में इमाम उल हक को मौका मिलने जा रहा है। और इमाम उल हक के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि भैया वो अपनी जगह जो है वो टीम में पक्की कर सकते हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है पहले टेस्ट मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन दिखाकर। और अगर हम नंबर 3 पर बात करते हैं तो भैया आप सबके फेवरेट, हमारे फेवरेट बाबर आजम बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। बाबर आजम जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका में बाउंसी विकेटों के ऊपर 2 ओडीआई में उन्होंने अर्धशतक लगाए, एक में 50 रन बनाए और दूसरे ओडीआई में उन्होंने 73 रन बनाए। और अगर हम 2 टेस्ट मुकाबलों की बात करें तो बाबर आजम ने लगातार बैक टू बैक जो है वो साउथ अफ्रीका में 3 अर्धशतक बनाए हैं। और आखिरी मुकाबले में तो आखिरी इनिंग में बाबर आजम ने 81 रन की इनिंग खेली थी, सिर्फ 19 रन दूरी से वो शतक अपना कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और नंबर 3 पर आएंगे बाबर आजम, और बाबर आजम के पास बहुत बढ़िया मौका होगा क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है बाबर आजम के बल्ले से हमें शतक देखने को नहीं मिला। करीब जरूर आया शतक के, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। और देखना होगा कि क्या वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 4 इनिंग होंगी बाबर आजम के पास। 4 इनिंग में कम से कम बाबर आजम को 1 शतक तो जरूर लगाना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मुल्तान का विकेट है ये इतना इजी नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि भैया स्पिनर गेंदबाजों के लिए ये विकेट काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमने देखा है मुल्तान के विकेट को किस तरह से भैया उन्होंने ढांप के रखा हुआ है, और विकेट के दोनों साइड पर जो है वो हीटर लगा दिए बड़े बड़े, और विकेट को बिल्कुल जो है वो साफ कर दिया है, घास जो होती है उसको उड़ा के रख दिया है। और स्पिनर्स के लिए एक बार ये वही स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट अपनाई थी। तो अगर हम नंबर 4 पर बात करें तो भैया नंबर 4 पर इन फॉर्म बल्लेबाज कामरान गुलाम की अगर हम बात करें तो अपनी होम कंडीशन में बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। और कामरान गुलाम ने अपना जो डेब्यू किया था इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने उन्होंने अपना डेब्यू किया था, और पहले मैच में अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने शतक लगा के बता दिया था कि भैया मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, बहुत पहले अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। क्या कोई बात नहीं। और अगर हम नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 पर सऊद शकील आएंगे। और सऊद शकील की अगर हम बात करें तो सऊद शकील जो है वो भी स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े अच्छे खासे रन बना चुके हैं स्पिन के अगेंस्ट। अगर हम उनके स्टैट्स को देखें तो उन्होंने जो डबल शतक लगाया था वो श्रीलंका में लगाया था, श्रीलंका की होम कंडीशन पर लगाया था। और श्रीलंका की जो कंडीशन है आपको पता है कि बल्लेबाजों के लिए बहुत खतरनाक होती है, खास तौर पर विदेशी टीमों के लिए वहां पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वहां पर सऊद शकील ने डबल शतक लगाया था और बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि सऊद शकील जो है वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। आप वेस्ट इंडीज की टीम को भी इतना ईजी नहीं ले सकते क्योंकि अच्छी टीम है। और वेस्ट इंडीज ने अभी 2024 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को जो है रेड बॉल में उन्होंने शिकस्त दी थी। और अगर हम नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज और व्हाइट बॉल के कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो भी बड़ी अच्छी खासी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और स्पिन के अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान भी अच्छा खेलते हैं क्योंकि ज्यादातर स्वीप शॉट खेलते हैं, लेग साइड की तरफ खेलते हैं। तो मोहम्मद रिजवान को जो है वो रन बनाने चाहिए। और ये जो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने जा रहा है इससे पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने में, ठीक है। और अगर हम नंबर 7 पर बात करें तो नंबर 7 पर आएंगे आगा सलमान, व्हाइट बॉल के वॉइस कप्तान, आई थिंक रेड बॉल के वॉइस कप्तान सऊद शकील है, ठीक है। तो आगा सलमान की अगर हम बात करें तो आगा सलमान ने साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया, चाहे वो रेड बॉल हो चाहे वो व्हाइट बॉल हो, और बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर भी आ रहे हैं आगा सलमान, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी जो है ना वो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं सिवाय अब्दुल्ला शफीक के, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक 3 बार ओडीआई में शून्य पर आउट हुए हैं, जिसकी वजह से
अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया गया है और इमामुल हक को टीम में वापसी लाया गया है। और इमामुल हक के पास बहुत बढ़िया मौका है अब्दुल्ला शफीक की जगह पर काबू पाने के लिए। अगर इमामुल हक अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे तो फिर भैया इनके लिए भी टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइम अयूब जो है इन दिनों वो इंजरी का शिकार है, ठीक है, लंदन में मौजूद है और इसी वीक के अंदर उनकी इस प्लेइंग 11 में 4 खिलाड़ी ड्रॉप किए गए जो कि लास्ट टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे और उस टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो प्लेइंग 11 मैदान में उतारने वाला है उसमें 4 खिलाड़ियों को मौका मिला है। इसमें कौन से प्लेयर्स शामिल हैं पूरी प्लेइंग 11 में, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि लास्ट 5 मैचेस हेड टू हेड अगर देखे जाएं तो पाकिस्तान ने 5 में से 3 टेस्ट मैच जीते हैं और 2 टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को कामयाबी हासिल हुई है। अगर आखिरी टेस्ट सीरीज देखी जाए तो 2021 में वेस्ट इंडीज में खेली गई थी, जो टेस्ट सीरीज 2 मैचों पर मुश्तमिल थी। एक टेस्ट पाकिस्तान ने जीता और एक टेस्ट वेस्ट इंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से जीता और वो टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही। उसमें मैन ऑफ द सीरीज जो थे वो शाहीन अफरीदी थे, उन्होंने अपनी जबरदस्त बॉलिंग से मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था और वो टेस्ट मैच की सीरीज जो है वो पाकिस्तान जीत नहीं पाया। और अब पाकिस्तान के पास ये एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड में खेल रहा है और होम कंडीशन में पाकिस्तान खेल रहा है, तो यहां पर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को जो वो व्हाइट वॉश भी कर सकता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। और अगर पिच का देखा जाए तो पिच जो है वो वैसे ही व्हाइट हाउस बनाकर उसमें पंखे लगाए गए हैं और जो आपको पता है कि होम पिचेस का एडवांटेज आकिब जवेद लेना जानते हैं, जो पिछली सीरीज में उन्होंने लिया था, लेकिन तब गर्मी थी और कंडीशन कुछ जो है वो खुश्क थी तो जल्दी पिचेस जो है वो टर्निंग बन गई थी। लेकिन अब जो है वो सर्दी है और आपको पता है कि मौसम ठंडा है, इस वजह से पिचेस को खुश करने में बहुत जो है वो ज्यादा मेहनत लग रही है और पंखे लगाए गए हैं एक पूरा शेड सा बनाकर और पिच को टर्निंग पिच बनाया जा रहा है। और अगर पिच की सूरत हाल देखी जाए और जो आज मीटिंग हुई है या खबरें आई हैं उसमें यही है कि ये भी पिच जो है वो टर्निंग पिच होगी। और वेस्ट इंडीज की टीम बाहमी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। जो आखिरी बड़ी सीरीज जीती थी वो 1995 में दौरा न्यूजीलैंड में थी। तो ये सूरत हाल है वेस्ट इंडीज़ की और उसकी हालिया परफॉर्मेंस भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज 1-1 से बराबर करके आई है। उससे पहले जो गुज़श्ता सीरीज़ थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसमें उन्हें शिकस्त हुई है, अलबत्ता एक टेस्ट मैच ड्रा कराने में कामयाब रहे। उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो टूर था उसमें 0-3 से क्लीन स्वीप हुआ, लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीतकर उन्होंने सबको हैरान ज़रूर किया था। तो ये मिली जुली परफॉर्मेंस है लेकिन ज़्यादा आउट क्लास नहीं है। अब आते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर, जिसमें मुझे लगता है कि मोहम्मद हुरैरा को सैम अयूब की जगह मौका देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान टीम को कोई बड़ा नुकसान नहीं होना। एक तो वेस्ट इंडीज़ की टीम की जो टेस्ट परफॉर्मेंस है वो भी आला क्लास की नहीं है कि उससे खौफ खाया जाए, और यही होम सीरीज़ होती हैं जिसमें आप अपने जो प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनको मौका देकर उनका एतमाद बढ़ाते हैं। इसलिए अगर उन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया है तो उन्हें मौका भी देना चाहिए। जिसने प्रैक्टिस मैच में अच्छी बैटिंग की थी, 80+ रन किए थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि मोहम्मद हुरैरा को मौका दिया जाएगा। आज मीटिंग हुई है या खबरें आई हैं उसमें यही है कि ये भी पिच जो है वो टर्निंग पिच होगी और उस हिसाब से पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 इस मैदान में उतारेगा। अगर देखा जाए तो दोनों टीमों ने आज पहला प्रैक्टिस सेशन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर तरीके से जो वो एंजॉय किया। उसमें उन्होंने प्रैक्टिस की, बॉलर्स ने भी और बैटर्स ने भी, बाबर आजम, इमामुल हक, कामरान गुलाम और इसके अलावा जो नुमान अली और साजिद खान, अबरार अहमद, सब ने जो वो भरपूर जो वो प्रैक्टिस की। 3 ही अवे सीरीज मिलकर पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है। दोनों बार अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम WTC का फाइनल खेल सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस बार बांग्लादेश के हाथों अपनी होम कंडीशन पर जो 2-0 से व्हाइट वॉश हुई, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो पॉइंट्स थे वो काफी ज्यादा नीचे गिरे और पाकिस्तान की टीम जो है वो WTC के अगर हम रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान आई थिंक 6 या 7वें नंबर पर मौजूद है। तो ये था पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान के गेंदबाजों की, क्योंकि मुल्तान का जो विकेट है ये स्पिनर गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि घास जो है वो बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। तो पाकिस्तान टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 आपने देखी। अब क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम ये मैच बआसानी जीत पाएगी? मेरे ख्याल में ये मैच बआसानी जीतना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी ज़्यादा मजबूत टीम नहीं है। मज़ीद ऐसी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर